नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे बिहार में दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही है जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त है और उन्होंने सरकार के यहाँ निबंधन करवाकर दिव्यांगजनों को मदद करने का जो है बीड़ा उठाया है और दिव्यांगजनों को मदद पहुँचा रहे हैं। परंतु बिहार में अभी भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो बिना सरकार के यहाँ निबंधन करवाए हुए दिव्यांगजनों से धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं और बेवजह उन्हें अपने संगठन में जोड़ कर रखे हुए हैं, जहां से उनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिव्यांगजन जो है स्वयं जो है असमर्थ होते हैं किसी काम को करने के लिए और वे जल्द ही किसी की बातों में आकर उनकी संस्था से जुड़ते हैं और अपना पूरा समय देते हैं। उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक दुखद बात है कि यदि आप दिव्यांगजनों के लिए मदद करना चाहते हो तो सरकार से आप अपना जो है संस्था को रजिस्टर करवा के उसके बाद आप काम करें, ये एक अच्छी पहल होगी। परंतु बिना संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए आप जो है दिव्यांगजनों को बेवजह उनके डाटा को लेते हैं, अपने पास रखते हैं और उनको किसी प्रकार का लाभ ना मिल पाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा दुखद हो जाता है, क्योंकि वे पहले से ही लाचार होते हैं। आपको बता दें कि धारा 51 सेक्शन 51 और सेक्शन 52 जो है निबंधन प्रमाण पत्र की मंजूरी देता है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें हम कुछ बातों को रखना चाहेंगे कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम पदाधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित होती है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को है इन बातों को जो है बताती है कि हमारे यहाँ आप दिव्यांगजनों के लिए काम करते हैं तो आपको हमारे यहाँ निबंधन करवाना पड़ेगा। धारा 51 के तहत गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थानों को निबंधन किया जाता है। इसमें सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 और 1816 के तहत प्रमाण पत्र की प्रति, बायोलॉज की सत्यापित प्रति लगती है, गत 3 साल का अंकेक्षण प्रतिवेदन लगता है, उसके साथ ही संस्था द्वारा लाभान्वित दिव्यांगजनों की सूची लगती है, स्मृति पत्र लगता है, संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य का नाम, पिता का नाम, पेशा, सदस्यों की छाया प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगते हैं। कार्यालय का छाया चित्र सहित जो आप अपना ले रखे हैं, जहाँ पे वो आप चलाते हैं कार्यालय, उसका जो है पता और उसका जो है किरायानामा आपको चाहिए यदि किराए पर ले रखे थे। साथ ही संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सूची जो कि RCI से मान्यता प्राप्त हो और विशेषज्ञ हो, विशेष शिक्षकों की सूची हो गई, कर्मियों की सूची हो गई, तमाम चीज़ें। पैन नंबर होना चाहिए, आयकर रिटर्न्स होने चाहिए 3 साल के, उन तमाम चीज़ों की छाया प्रति होनी चाहिए, दर्पण, भारत सरकार के NGO पोर्टल में आपका निबंधन है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा जो है NGO आपका रजिस्टर्ड है, तो आप दर्पण पे आप जाके देख सकते हैं। तो मैं सारे दिव्यांगजनों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बेवजह किसी ऐसे समूह से, संस्था से न जुड़े जहां से किसी प्रकार का कोई लाभ ना हो। साथ ही आप जिस संस्था से जुड़ रहे हैं जहां से आप लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये पता कर लें कि उसका निबंधन हुआ है या नहीं, वो अपना आयकर रिटर्न्स भर रहे हैं कि नहीं, उनका अपना पैन कार्ड है या नहीं। वो तमाम चीज़ जानकारी हो जाने के बाद ही आप उनके यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना डाटा वहाँ पर उपलब्ध करवाएं। इससे क्या होगा कि कल के डेट में यदि कोई धोखाधड़ी भी होगी तो उस कार्यालय पर जो है सरकार के द्वारा उचित कार्रवाई जाएगी, लेकिन जिनका निबंधन नहीं है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो तो एक फ्रॉडगिरी में हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपका डाटा इधर से उधर होता है, साथ ही आपसे कुछ पैसे भी ले सकते हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप सोच समझकर जो निबंधित दिव्यांगजनों के लिए कार्यालय है वहीं पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहां से लाभ लेने के लिए अपना प्रयासरत रहें। तो यह वीडियो खास करके दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। धन्यवाद।